हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के 2018 का जो पेपर हुआ था हमारा 28 जनवरी 2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर हुआ था, वो किस तरह का पेपर आया था, उसमें क्या था, हमें कितना समय दिया गया था, कितने हमारे मार्क्स थे। तो ये आप देख सकते हैं 120 जो हमारा समय दिया गया था, इधर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको 120 मिनट का टाइम दिया गया था। और जो आपके अंक थे वो 300 नंबर का आपका पेपर हुआ था। ये आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया था ये भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न था, एक तरफ इंग्लिश में दिया गया है, एक तरफ हिंदी में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं हिंदी में, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर था वो सी ऑप्शन सही था। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। जो उसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो था, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका था, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। पांचवा क्वेश्चन था, बरसाना होली कहाँ पर खेली जाती है या किसके साथ खेली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। ये छठा प्रश्न आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांगिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। जो सही आंसर है वो आपको टिक करना है। इसमें सही आंसर आपका ए है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आपका था, भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ कौन है। तो इसका सही आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद आठवां प्रश्न आपका था, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको टिक करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 9वां क्वेश्चन आपका है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेघ घाट पर किए जाने वाले दशमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। किसने दी थी। भगवान ब्रह्मा ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10वें की बात करते हैं तो भारत में मजदूरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें आपका। प्रश्न नंबर 12, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एवं सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 15 की बात करते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। किस में है। मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। जो आपकी सही मुद्रा है वो आपको टिक करनी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 17वें प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। कौन सी करती है। ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 18, प्योयांग किस देश की राजधानी है। तो उत्तर कोरिया की। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। 20% की बात करते हैं, लक्षद्वीप में लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। जो सही आंसर है आपका बी सही है। 21% आपका, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए और तीसरे छत्रपति कौन थे। तो राजा राम थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22% की बात करते हैं, उड़ीसा से प्रारंभ होकर एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। तो घुमुरा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 23वें प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष 2018 की केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया। तो 5 लाख रुपये कर दिया गया। प्रश्न नंबर 24, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। फिलीपींस है इसके बाद। ऑप्शन नंबर डी सही है। 25वें प्रश्न की बात करते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी। वो आपको सही टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 26वें प्रश्न की बात करते हैं, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। वो ऑप्शन नंबर सी अशफाकुल्ला खान ने की थी। 27वें प्रश्न की बात करते हैं, बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। क्या है। राजस्थान। उसके बाद 28% आपका दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित निर्धारित 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 29% की बात करते हैं, हवा महल 1799 में किस महाराजा द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 30वें प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनेशियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल।
31 की बात करते हैं, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? तो ऑप्शन नंबर ए वेस्ट इंडीज़। 32वें प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? वो चीन के द्वारा की गई। 33वें प्रश्न की बात करते हैं, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नवंबर 2018 के 33वां ओशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। 35वें की बात करते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 36वें की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन बी सही है। 37वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है? तो बी ऑप्शन सही है, क्लोरीन। इसके बाद 38वें प्रश्न की बात करते हैं, CH3 COOCH2 CH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी एथिल एथेनॉल का। इसके बाद आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, जो सेकंड पार्ट आपका होता है वो मैथ से रिलेटेड है। इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। 39वां प्रश्न आप देख सकते हैं, ए बी से आधा कुशल है और सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है? तो इसको आपको खुद सोल्व करना होगा, जो इसका सही आंसर होगा आपको टिक करना होगा। ऐसे ही 40वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, जिस उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर की गति से और आंशिक रूप से साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर की गति से यात्रा की। एक्स की पैदल तय की गई दूरी क्या है वो आपको निकालनी होगी। सॉल्यूशन खुद करना होगा आपको, जो सही आंसर होगा वो टिक करना होगा। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आपकी। 41वें प्रश्न देख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास क्या होगा? एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो सेट के औसत में कितना प्रतिशत की कमी आएगी वो आपको टिक करना है। ऐसे ही 43वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 44 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 का एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। 45वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से आप 46 x बाई y बराबर है 4/5, तो 7x + 6y = 29, तो y का मान क्या होगा वो आपको सोल्व करना होगा। 47वां प्रश्न आप देख सकते हैं, LCM HCF का है। 48वां क्वेश्चन, 4:9 के अनुपात में a और b उसके बीच 39 कौड़ियाँ वितरित की जाती है, तो b को a से कितने अधिक कौड़ी मिलती है वो आपको सही टिक करना होगा, सॉल्यूशन खुद करना होगा मैथ। 49वां प्रश्न देख सकते हैं, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट के बाद एक वस्तु 2288 में बेची गई, वस्तु की लागत क्या है वो आपको टिक करना है। 50वां प्रश्न आप देख सकते हैं, कपड़े का एक टुकड़ा है 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेच देना चाहिए? मतलब मैथ्स जो है बिल्कुल बहुत आसान दिया गया है, इस फॉर्मूले बेस है। 91वां आप देख सकते हैं, एक वस्तु 25 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट अनुमति देता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। बहुत आसान है ये भी। 52वां प्रश्न, 4% की प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1502 गुने हो जाएंगे? बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं मैथ के। 53वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप 54 ABC जो आपको दिया गया 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? 55 आप देख सकते हैं, ABC ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया है, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, तो तीनों का लाभ दे दिया, तो ए का हिस्सा आपको बताना होगा। 56 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 57 बी और सी एक काम 40 दिन में करते हैं, ABC मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। बहुत आसान दिया गया है पेपर ये। अब यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से? 58 क्वेश्चन है आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके 19 क्वेश्चन मैथ के दिए गए हैं, जैसा कि बताया है 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है 58वां प्रश्न। ये 59 क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है। फिर उसके बाद फिर आपका सीरीज आ गए 60 क्वेश्चन पे, ये भी आपका सीरीज है 61, 62 भी आपका सीरीज से रिलेटेड है, 63 भी आपका, ये भी आपका 64 की बात करें, ये भी आपका सीरीज से रिलेटेड हो गया। ये आप देख सकते हैं, a × b का अर्थ है a और b की दक्षिण में है, ये आप सॉल्यूशन कर सकते हैं।
66 आप देख सकते हैं, दिशा से संबंधित दे दिया। 67 जो आपका दिया है ये भी आपका दिशा से संबंधित है। उसके बाद फिर 68वां भी आपसे दिशा से संबंधित दिए थे। 3 प्रश्न आपके दिशा से संबंधित दिए गए हैं। उसके बाद आपको कथन और निष्कर्ष दे दिया गया। 69वें क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष दिया गया है और 70वें क्वेश्चन में आपको कथन और तर्क दिया गया है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 71वें क्वेश्चन में आपको कथन और निष्कर्ष दिया गया है। 72 में आपको दिया गया है विषम की पहचान करना, जो अलग है वो आपको पहचानना है। 73 में आप देख सकते हैं डिक्शनरी के रिलेटेड दिया गया है। 74 आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 75 76 आपका सीरीज से रिलेटेड है। ये आकृति आ गई आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, इन पर ज़रूर तैयारी करके जाना। 77 आप आकृति देख सकते हैं। 78 आपका आकृति, फिर इसमें आपको त्रिभुजों की पहचान करना। 79 में कितने त्रिभुज है। 80 आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी आपकी आकृति दी गई है। 81 में आपकी आकृति दी गई है। 82 आप देख सकते हैं, ये आपको अगला क्या होगा वो देखना है, सबसे पहले आएगा ये बताना है। 83 में आप देख सकते हैं जो आपका पद लुप्त है वो बताना है, ये आपकी श्रेणी दी गई है। 84 में, 85 में भी आपको श्रेणी दी गई है। 86 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लुप्त पद आपको बताना है, ये भी श्रेणी से रिलेटेड है। ये आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया गया है। इसके बाद 88 क्वेश्चन फिर आपका श्रेणी से संबंधित आ गया। 89 भी आपका एक कूट भाषा में 972 का आता है। स्टील इज स्ट्रॉन्ग 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग। 387 का क्या का अर्थ है आयरन एंड स्टील एंड के लिए क्या शब्द है वो आपको डिसाइड करना है इससे सोल्व करके। इसके बाद 90 क्वेश्चन आपका है किसी विशेष कूट के वांट को 4715 लिख दिया जाता है तो कोप को इतना लिख दिया जाता है। कूट में नोट को क्या लिखेंगे आपको सोल्व करना है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हो गया, ये आप देख सकते हैं। 91 तक हो गए। 92 आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का है। 93 क्वेश्चन 94 सेम है। उसके बाद 95 क्वेश्चन आपका रक्त संबंध से आ गया। फिर आपका आकृति रिलेटेड दे दिया, ये भी आपकी आकृति दी गई है वैन आरेख के द्वारा। 98 भी आपका ग्राफ दिया गया है। 99 में आपका ग्राफ दे दिया गया है। 100 में भी आपका ग्राफ है। 101 में आपको जो है अलग नहीं पहचानना है और 102 में भी आपको अलग बताना होगा। ये फिर आपको आकृति दी गई है 103 में। ये 104 आप देख सकते हैं। 105 क्वेश्चन पति का संबंध पत्नी का संबंध पति से है तो दुल्हन का किससे होगा ये आपको टिक करना है। 106 की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं सीरीज से रिलेटेड है। फिर आकृति आपको 107 में दिखाई दे रही है। 108 में भी आकृति आपसे पूछी जा रही है। 109 में भी आकृति है आपकी। 110 में आप देख सकते हैं आपका ये भी एक आकृति दी गई है। पासा दिया गया है, इसको बंद करना है कि उसके बाद पासा किस तारीख का वो आपको बताना होगा। ये आप देख सकते हैं 111 से लेकर 113 तक सेम क्वेश्चन है आपको दिया गया है, उससे आपको सही रिलेटेड करना है। अब आ जाते हैं आपका हिंदी का पोर्शन, जो आपका 119 क्वेश्चन आपका है वो आपका हिंदी का पोर्शन से आता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह की आपकी हिंदी पूछी गई वो भी आप देख सकते हैं पर्सन वाइज। 119 आपका 120 121 पर्सन आप देख सकते हैं। 122 है जो आपका बहुवचन के रूप में है, सही विकल्प चुनना है। 123 में भी आपको 131 इस साइड में दोनों साइड जो है आपका हिंदी दी गई है, एक बार दोबारा देख सकते हैं आप। इस साइड भी आपका हिंदी है। 114 से स्टार्ट हो गया आपका, तो आप हिंदी का पोर्शन ये आप देख सकते हैं किस तरह के आपके हिंदी के प्रश्न पूछे गए प्रीवियस पेपर में। 125 पे आ जाइए। 4 विकल्पों में से संज्ञा के बनने वाली सही विशेषण शब्द कौन सा वो आपको बताना होगा। 126 में से दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए, ये आपको टिक करना होगा। इसमें आपकी फिर आपकी प्रसिद्ध रचना किसकी है वो पूछा गया है 128 में। 27 में भी 30 आप देख सकते हैं रचना के बारे में पूछा गया है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। 31 से लेके और 35 तक ये 4 प्रश्न इस गद्यांश के आधार पर है। गद्यांश पढ़ना है आपको, उसके बाद इन चारों का आपको आंसर देना है। 35वां आपका अलग है। 36वां क्वेश्चन आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको अलंकार बताना है कौन सा अलंकार सही है। इसके बाद आप देख सकते हैं 38वां 37 और 38
4 विकल्प में से उस विकल्प का अशुद्ध वाक्य छाटना है। 39 में आपका दिया गया है सभी चरण समान है, इसमें क्या कहा जाता है, छंद दिया गया है आपका। 140वां प्रश्न आप देख सकते हैं मुहावरे से रिलेटेड है। 41 आपका दिया गया है, ये आपका रस से संबंधित है। आपका 41वां प्रश्न जो है सही विकल्प आपको चुनना होगा। 41 में आपका कौन सा चिन्ह बताना है आपको। 44वें प्रश्न में आपको दिया गया प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का समान अर्थ का शब्द हो, वो आपको बताना होगा। 45 में आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो सही विकल्प जो है आपको वो चयन करना होगा। या 46वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 47 के बाद पूछा गया है तद्भव तत्सम। 48वां आपको पूछा गया है सन्यासी का रिलेटेड। 49वां क्वेश्चन पूछा गया है आपका संधि विच्छेद है। आपका 150वां क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है ये भी आपका क्या है, दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प होगा। नियत का सबसे अच्छा विकल्प क्या है। तो ये आपका 28 तारीख का आपका पेपर था। किस तरह का पेपर था वो मैंने आपको दिखा दिया गया, आप देख सकते हैं एक बार स्क्रीन पर। पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया गया, इससे आप देख सकते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। उसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं खुद बैठ कर भी। ये जो आपका पेपर था ये जो आपका पेपर हुआ था 28 जनवरी 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था। तो आपने देखा पेपर किस तरह का था, इसमें आप अपना देख सकते हैं कितना स्कोर आपने किया होगा। तो ठीक है, इसी तरह के पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना।